आज भाई गांव के अंदर आ गया लंगूर। अब मेरे कुत्तों ने लंगूर पहली बार देखा था। मेरे सारे डॉग्स बेचैन और भाई जोगी ने तो हद ही कर दी भौंक भौंक के। घंटों तक भाई भौंकता रहा उसे देख के। फिर जैसे ही मैं घर के बाहर निकला मैंने देखा भाई मोहित खड़ा था और इतने ज्यादा दांत दिखाने का रीजन इसका मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। घेर में पहुंचते ही सबसे पहले मैंने दरबे के अंदर चेक किया, जहाँ पे भाई बहुत सारे अंडे इकट्ठे हो गए थे और उन वाले अंडों को देखा जो मुर्गी के नीचे मैंने रखे थे, जिनमें 3-4 दिन का गैप था। उनके अंदर से भी भाई छोटे छोटे से बच्चे निकल आए थे। तो भाई फाइनली अभी जस्ट यहाँ का गोबर डाला है। भाई मेरे पापा बोल रहे थे मेरे परिवार में शादी है तो बहुत ज्यादा रिश्तेदार आए हैं, वो बोल रहे थे कि खेत में जाके डाल दो। भाई इसमें शर्म कैसी, भाई अपने पास गाय है, भाई नेचुरल दूध खाते हैं, नेचुरल दही खाते हैं, नेचुरल घी खाते हैं, तो भाई इस चीज में शर्म नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है। और भाई मैंने सारा गोबर अपने घूरे पे ही डाला है। और भाई अभी आया है मोहित मुर्गियों के लिए दाने लेके। भाई पता नहीं इसे वीडियो शूट करनी है क्या, काय को दानो है, बाजरा और चावल मिक्स। और भाई इसीलिए मैंने दाने नहीं डाले हैं। मैं दाने डाल देता तो इनका पेट भर जाता। मोहित के लिए रुका हुआ था, अभी अपने दाने वाने इन्हें डालेगा, खिलाएगा। ये देखो भाई बाजरा और चावल है। चलो सही है भाई, आज इन्हें भी नई डाइट मिलेगी। खाना खाओ, मजा आ रहा है खाने में यहाँ पे, क्यों? अरे मजा आ रहा है भाई, आप देख सकते हैं भाई लेट के भाई बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन ये डर लग रहा है भाई कहीं आंख में नहीं मार देंगे भाई। जैसे मैंने ऊपर दाना डाला भाई बहुत तेज से ये चोंच है, बहुत तेज इनकी लग रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ शर्ट को भी उतार के उसके बाद में ऊपर डालते हैं भाई, कैसा देखते हैं भाई, कितने अंदर खून निकाल देंगे क्या, देखते हैं पूरा कितनी तेज ये दाना मतलब खाते हैं। ये भाई पूरे कपड़े उतारेगा और उसके बाद अपने ऊपर दाने डालेगा। भाई उनकी चोचे लगेगी बहुत ज्यादा। अभी देखो उसने अपने ऊपर दाने डाले थे, ये देखो कितने दाने लगे हैं। अभी भाई देखते हैं, मजा आने वाला है भाई, एक बार देखते हैं कैसा रहता है। भाई ये ले लिया अभी रोहन भाई ने दाना और ये डालेंगे भाई, अब देखते हैं खून निकलता है क्या। बहुत तेज काटा था जी, बहुत तेज मार रहे यार, धीरे ना। ये दाना अपने चोंच के अंदर भरते बहुत तेजी से भाई दर्द होता है, इस वजह से अब नहीं करेंगे ये कुछ भी। भाई इसका चैलेंज का आइडिया तो बढ़िया था। ये कह रहा था कि ये अपने ऊपर दाने डालेगा और सारी मुर्गियां इसके ऊपर आके दाने खाएंगी। पूरा शर्टलेस होके ये बनानी थी ना, ये भी उतारता उसके बाद दाने डालता। भाई जो वाले अंडे रखे थे ना उस वाली मुर्गी के नीचे, मैं सोच रहा था भाई उसके अंदर बच्चे नहीं निकलेंगे, बट भाई पूरे 5 बच्चे उसके अंदर निकल आए हैं। मैंने आपको दिखा दिया शुरुआत में वीडियो में, और भाई मैंने ध्यान नहीं दिया इसके अंदर भाई 15 अंडे और कलेक्ट हो गए हैं। मतलब 15 अंडे उन्होंने दे दिए हैं। मुझे लग रहा है 2-3 दिन से किसी ने अंडे उठाई नहीं है। मोहित जाएगा भाई अंदर और सारे अंडे में कलेक्ट करके ले आएगा। ये लिए भाई अंडे हैं भाई, इतने सारे अंडे कलेक्ट हो गए थे। अब मैं भाई आप सबका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि भाई बहुत से भाई बोलेंगे कि इन वाले अंडों को भी रखा रहने दो, बच्चे निकल आएंगे। और भाई मुर्गी भी कुड़क है, बट इन्हें इसलिए नहीं रख सकते हैं कि भाई सबके बच्चे निकलेंगे, ये आपस में बहुत ज्यादा फाइट करेंगी और एक दूसरे के बच्चों को मारेंगी, एक दूसरे को मारेंगी, तो इसलिए भाई सब अंडे नहीं रख सकते हैं। इसलिए भाई ये अंडे सारे यूज में ही लेने पड़ेंगे। भाई इस वाले मुर्गे को 2-3 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि इसके पंजे में कुछ चोट है और ये भाई लंगड़ाता है। कौन सा वाला पंजा है इसका? ये वाला है, ये वाला है। एक मिनट, बट उसमें भाई ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और कहीं पे कोई चोट भी नहीं दिख रही है। इसके भाई इस वाले पंजे में कुछ चोट लगी है। ये भाई चोट नहीं लगी है, ये मुर्गों के हो जाता है नीचे और पता नहीं भाई क्या है, इसी वजह से भाई ये लंगड़ाता है। इसका अभी कुछ भाई ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। देखो भाई लंगड़ा के चलता है, थोड़ी बहुत देर के लिए खड़ा होगा फिर बैठ जाएगा जहाँ पे होगा वहीं पे जमीन पे। इससे आमा की इतनी गंदी आदत है, अभी मैं भाई पानी पिला रहा था, इसने भाई सींग मारा मेरे हाथ में और ये भाई कभी नहीं सुधरेगी। और देखो है उससे पहले भाई मैं ये चीज बोल रहा था कि ये केवल डराती है, मारेगी नहीं, बट आज इसने मार के ये साबित कर दिया भाई ये कुछ भी कर सकती है भाई। भाई पिछली किसी वीडियो पे आप सबके बहुत ज्यादा कमेंट आए थे, एक सफेद रंग की गाय थी। भाई मैंने भी वीडियो एडिट करते टाइम देखी थी, उसका एन बहुत ज्यादा था। तो भाई कई लोग बोल रहे थे कि इसका बच्चा कहाँ है, कई लोग बोल रहे थे कि इसका एन बहुत ज्यादा है, कई लोग बोल रहे थे कि शायद ये बच्चा देने वाली है। तो भाई आज मैं टहलने आया हूँ तो मैंने सोचा एक बार उस वाली गाय को देखते हैं ध्यान से, बढ़िया तरीके से। बट अभी तक तो मुझे कहीं पर कोई गाय दिख ही नहीं रही है। वैसे नॉर्मली यहीं पे बैठती है बट आज नहीं है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और आज वास्तव में भी भाई एक भी गाय नहीं है यहाँ पे। मैं दूर दूर तक नजर दौड़ा के देख रहा हूँ बट भाई मुझे कहीं पर भी कोई गाय नहीं दिख रही है। वैसे उनका एरिया यही है इतना, बट भाई कहीं पर भी वो सारी गाय नहीं दिख रही हैं। अभी थोड़ा सा एक बार आगे और चलते हैं, हो सकता है वहां से कुछ आइडिया मिले। वैसे नॉर्मली यहाँ पे बैठती थी, चलो एक बार आगे ही देखते हैं थोड़ा सा। और भाई वास्तव में भी यहाँ पर कोई गाय नहीं है, एक भी गाय नहीं दिख रही है भाई यहाँ पर।
कहीं दूर दूर तक भाई गाय वो वाली नजर ही नहीं आ रही है। वैसे नॉर्मली उस वाले खेत में बैठती थी, पर भाई आज तो एक भी गाय नहीं दिख रही है। पता नहीं भाई कहाँ गई है। ये तो भाई बहुत ज्यादा ताज्जुब वाली बात है कि आखिर भाई गाय गई कहाँ। और मैं दूर दूर तक नजरें दौड़ा के देख रहा हूं, बट भाई मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है एक भी सिंगल गाय। एक भी गाय नहीं दिख रही है भाई, एक भी नहीं है भाई, नहीं है। आज यहाँ पर भाई एक भी गाय नहीं है। पता नहीं सारी गाय कहाँ पे गई हैं और कुछ भी पता नहीं चल रहा है भाई। वैसे मॉर्निंग में जब भी मैं आता हूँ ना, मुझे यहीं पे बैठी मिलती है इतने ही बीच में, और दूर दूर तक कहीं पर भी कोई गाय दिख ही नहीं रही है भाई। और ऐसे भाई उनका कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे है। ना भाई आज गाय नहीं है यहाँ पे। ना भाई यहाँ से कुछ भी पता चल रहा है, आज गाय यहाँ पर इस वाले एरिया में है ही नहीं। वैसे गाय नॉर्मली यहीं पे बैठती हैं और यही उनकी लोकेशन है, और इतने ही बीच में रहती हैं ज़्यादातर। या तो भाई उस साइड बैठेंगी या फिर यहाँ पे बैठेंगी, बट भाई आज गाय है ही नहीं। चलो फिर चलते हैं भाई, सीधा घर ही चलते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे दूर दूर तक भी कहीं नहीं दिख रही है। वैसे मैं सोच रहा था वो सफ़ेद वाली गाय आज थोड़ा सा देखता बढ़िया तरीके से, बट भाई यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है भाई कि यहाँ पर कभी गाय थी नहीं। अब पता नहीं भाई कहाँ पर गई हो। या तो भाई हो सकता है कहीं ज्यादा लंबी निकल गई हो, थोड़ी बहुत देर में आए, या ऐसा भी हो सकता है भाई गर्मी ज्यादा होने लगी है तो उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया हो, ये भी हो सकता है। और बाकी भाई कुछ भी कह नहीं सकते हैं। फिर देखते हैं किसी दिन आएंगे मॉर्निंग में, या तो कल आएंगे या फिर परसों आएंगे, तब भाई कुछ क्लियर होगा। बाकी एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं चारों तरफ, ना कहीं पर भी नहीं है भाई। चलो भाई फिर तेजी से चलते हैं अब घर टहलते हुए। मैं भाई सीधा आया था टहलने के लिए गायों की साइड ही। मैं सोचा था आपको दिखाऊंगा वो वाली गाय, पर यहाँ पर भाई कहीं पर भी कुछ भी नहीं है भाई। जो गई जो गई जो गई जो गई भाई, अब जोगी गायब हो गया। जैसे मैं चलने के लिए हुआ अभी तक मेरे पीछे पीछे था, अब भाई वो गायब हो गया। और एक बार ये वापस भाग ही चुका है घर की साइड, और मुझे ऐसा लग रहा है फिर से कहीं उल्टी सीधी जगह ना गिर गया वो। जो गई जो गई जो गई आ आ जो गई, ले ले आ जो गई। अब भाई इससे कहां पे ढूंढूं, अब भाई ये और लेट कराएगा। जो गई आ आ अब मैं इसका लाना भाई बंद कर दूंगा, इससे मैं अपने साथ नहीं लाया करूंगा। अपने साथ मैं सुल्तान को लेके आया करूंगा, क्योंकि ये भाई लाने के लायक नहीं है। ये भाई इस तरीके की एक्टिविटी करता है। देखो भाई गायब हो गया, मैं इतनी देर से आवाजें मार रहा हूं और फिर भी नहीं सुन रहा है भाई। जो गई जो गई जो गई। वैसे तो भाई कुछ भी रिस्क नहीं है इतना, ये अपने आप घर पहुंच जाएगा, बट थोड़ा सा डर ये लगता है ये भाई बहुत बार कुएं के अंदर गिर चुका है। कहीं ये गिर गया भाई उल्टी सीधी जगह पे और मैं घर चला गया तो भाई पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ पे है। और वो देखो सामने से आ रहा है, आ जा जल्दी आ भाई। पता नहीं कहाँ पे भाग जाता है, कैसी बुद्धि है इसकी भाई, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसी भागता रहेगा उल्टा सीधा। आ जाओ जल्दी, चलो चलो भाई अब चलते हैं सीधा घर।